हमारे मारवाड़ी एक कहावत है, होठ और लंगोट से गुलाबी। अच्छा, बाकी आपके 1-2 डॉट पेच है तो चलेंगे। 8.5 इंच चौड़ाई है और 20 इंच लंबान है। ये मेरा उंगली सीधी करके ये हाथ से भी ऊपर जा रहा है। नया आदमी भी सोचेगा कि इनके बच्चे लंबे कान के आएंगे। अच्छा। अब इसके डॉट पैच है तो बकरी पूरी व्हाइट गुलाबी ले लो, रंगीन ब्रीडर था अपना, बिल्कुल। ये पूरी स्पॉटलेस व्हाइट गुलाबी बकरी ले लो। हाँ। अब ये व्हाइट गुलाबी है तो इनके कान रंगीन दिखाया था, उनसे छोटे हैं। कान इतने लंबे चौड़े होते हैं तो ये मुंह मांगी रेट की है, इसकी कोई मार्केट में इसकी एमआरपी नहीं होती। अच्छा। ये कान बढ़ाने के लिए अपन ने रंगीन बकरा यूज किया है। अच्छा, ये ब्रीडर जो आपने इस्तेमाल किया है, ये कहाँ का ब्रीड है? ये श्रीलंका का है सब। अच्छा अच्छा, इंपोर्ट माल है। इसके मदर और फादर श्रीलंका से आए थे, उनका ये बच्चा इंडिया में पैदाइशी है। आज जो राजस्थान में बकरियों का बोलबाला है, जी सर, जो कीमत है, हाँ, वो हम बिहार वासी के लिए या छोटे मोटे जो बकरी पालक है बिल्कुल। उनको भी ये लाभ मिले। कि मेरा उद्देश्य होता है जी, कर भला तो हो भला। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान में जोधपुर, और जोधपुर में एक है पिपाड़ सिटी, और पिपाड़ सिटी में हमारे शुभचिंतक और बहुत अच्छा एक गोट फार्मर है पांचाराम जी। किस ब्रीड के साथ किस ब्रीड को हम मैच करें ताकि आने वाला जनरेशन बहुत ही लाजवाब हो और उससे एक किसान का काफी अच्छा मुनाफा हो। राजस्थान का बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो पूर्वजों से चलता आ रहा है, और उस परंपरा को कायम रखते हुए ये भी काफी दिनों से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्रॉस ब्रीड का मामला है, करीब 8-10 सालों से उस पे ये काम कर रहे हैं, और उसमें इनका एक अच्छा खासा महारत हासिल है। किस ब्रीड को मैं किस ब्रीड से मैचिंग कराऊं, क्रॉस कराऊं, ताकि आने वाला जो बकरी का बच्चा है उसका अच्छा दाम मिले, अच्छा रेट मिले। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें इसकी कोई सीमित समय नहीं है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही जानकारी अच्छी होगी और उतना ही मुनाफा भी अच्छा होगा। तो आइए पंचाराम जी से मिलवाते हैं और विशेष जानकारी मैं उनसे लेने की कोशिश करूंगा। जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको ये घर बैठे बिठाए लाभ मिले और आगे चल करके वो बकरी पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, एक किसान को मुंह मांगा कीमत मिल जाए। मैं पांचाराम चौधरी, पिपाड़ सिटी, जोधपुर जिला, राजस्थान से। और मेरे प्रिय मित्र आए हैं बिहार से, जिनको आप लोग जानते ही हैं, काफी समय से जानते हैं। मेरा भी करीबन साल भर से कांटेक्ट है। गोट फार्मिंग के अंदर अच्छे ब्रीड के जानकार प्लस ट्रीटमेंट के जानकार हैं। ग्रुप के अंदर मुझे जोड़ रखा है। मैं भी इनसे ना काफी जानकारियां ले चुका हूं, कई चीजें मुझे सीखने को मिली है। ये छोटी ब्रीड पे काम करते हुए भी इन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया है। हमारे यहाँ तो राजस्थान में थोड़ी बड़ी फ्रेम की बकरियां पाई जाती है। तो व्यूअर्स से जो मैं शॉर्ट में ना वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करके आपको मेरे यहाँ जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं 2-3 तरह के, उसके बारे में समझाता हूँ। शुरू में मैं आपको एक अफ्रीकन बोर बकरा है, इनके साथ में मैं बड़ी फ्रेम की बकरी यूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, उसका क्या फायदा है, उनके बच्चे क्या भाव में बिकेंगे, ये सब चीजें आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। अच्छा राम जी, अभी आपके पास ब्रीडर के रूप में जी, जिसपे आप क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, हाँ जी, उसमें तो नया हो गया ये बोर। हाँ जी, इसके अलावा सिरोही, अजमेरी, गुजरी, बीटल, बतीशा, जी जी, इस टाइप की बकरियां अभी तक लोग पाल रहे हैं। कुछ जमुनापारी भी है, कुछ सोजत भी है। अक्सर बच्चे जो कलरफुल बकरी के हैं व्हाइट नहीं आते हैं। हाँ, ठीक है जी सर। लेकिन आपके द्वारा मैंने जाना किस कलर की बकरी को हम व्हाइट कलर के बकरे से मीटिंग कराएंगे जी, तो हमारा बच्चा जो है बिल्कुल ही व्हाइट आएगा। इसमें जो राज है, हमारे व्यूअर को, बकरी पालकों को जानकारी होनी चाहिए जी सर, ताकि आज जो राजस्थान में बकरियों का बोलबाला है, जी सर, जो कीमत है, हाँ, छोटे मोटे जो बकरी पालक है उनको भी ये लाभ मिले। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको व्हाइट कलर के बकरे से, रंगीन बकरियों से जो व्हाइट बच्चे आ रहे हैं। हाँ, उसका सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि व्हाइट कलर का बकरा तो हर ब्रीड में आपको मिल जाएगा, राजस्थान की हर ब्रीड में मिल जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उसका बैकग्राउंड देखना है कि उसकी माँ और उसका बाप, अच्छा, वो किस नस्ल से निकला हुआ है।
अच्छा यानी कि दादा दादी और नाना नानी का इसमें महत्व रहता है ब्रीडर में। अच्छा अच्छा। किस नस्ल से वो निकला है उसका बच्चा, हाँ वो अगर टोटल व्हाइट टू व्हाइट आया तो वो बकरा किसी भी रंगीन बकरी पे लगाओगे तो व्हाइट बच्चे आएंगे। लेकिन अब रंगीन बकरी से मैंने व्हाइट बच्चा निकाल दिया, हाँ और वो बच्चा आप रंगीन बकरी पे लगाओगे तो वो आपकी माँ के आधार पे पेच देगा। अच्छा। वो खुद बकरा सफेद है, हाँ ठीक है, लेकिन उसका जो डीएनए चल रहा है ना उसकी माँ का रंगीन का, वो भी उसमें महत्व रखता है। उस ब्रीडर का सिलेक्शन करें जिसके माँ, नानी, बाप और दादा, कम से कम 2 पीढ़ी की जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये किस माँ बाप का बच्चा है। हमने तो सफेद समझ करके इस बच्चे को ले लिया, लेकिन इनका कहना है कि इसकी माँ रंगीन थी। हो सकता है इससे आने वाला बच्चा जो है फिर रंगीन आ जाए, तो हमारा मकसद अधूरा रह गया। तो ब्रीडर सिलेक्शन करते समय आप उसका 2 पीढ़ी जानकारी लेने की कोशिश करें। प्लस बकरे का लिप्स पूरा पिंक स्किन होना चाहिए, रेड स्किन भी नहीं और ब्लैक स्किन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर इसके माँ और बाप, दादा और नानी पूरे व्हाइट गुलाबी है, लेकिन किसी कारणवश इसमें लिप्स पे डॉट आ गया या दुम पूंछ में डॉट आ गया, हाँ ठीक है, तो समझ लो कि वो अपना असर बच्चों में डालेगा ही डालेगा। अगर 1-2 डॉट पेट है हाँ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो जानवर हाइट वेट करने में सक्षम होता है, पाचन तंत्र उसका तगड़ा रहेगा और भूख भी उसको ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये चीजें होठ और लंगोट से मतलब गुलाबी होना चाहिए, होठ पे डॉट नहीं होनी चाहिए, और लिप्स के दुम की चमड़ी में डॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गई पहचान गुलाबी की। हाँ। और दूसरी, मर्द की मूंछ हाँ। और बकरे की पूंछ हमेशा खड़ी होनी चाहिए। खड़ी होनी चाहिए। हाँ, ये चीज ये ब्रीडर में देखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बुरा मत मानना, मेरा थोड़ा बड़बोला हूँ, ज्यादा बोल देता हूँ। ऐसे व्हाइट गुलाबी बकरे के लिए मैं बकरी सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए आप, तोतापरी पैटर्न में कलर इसका। हाँ। यानी कि गर्दन लाल, हाँ। पीछे से सफेद है। अगर ये पूरी भी लाल है हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि कलर तो मेरा बकरा इसका बिल्कुल हटा देगा, व्हाइट वॉश ही कर देगा। अब कान का मैं तो होता फीमेल का भी। अच्छा। बकरे के कान लंबे ही है, वो 8 महीने का बच्चा है। हाँ। 16 इंची कान है अभी, बिल्कुल। और ये अभी 2 दांत बनाएगी बकरी, इसके 17 से 17.5 इंच कान है और 7 की चकलान है। जिसके कान चौड़े है ना, लंबे तो ऑटोमेटिक मिलेंगे। हाँ हाँ। तो आप लंबाई मत नापते जाओ। हाँ। लंबाई में आपको है ना वो कोटा वाली टाइप के बकरे दे देंगे, फोल्डिंग वाले दे देंगे, रिंकल चिमटी वाले दे देंगे। हाँ। आप तो चौड़ाई नापो, अगर चौड़ाई है तो समझ लो लंबाई तो ऑटोमेटिक है। 8 इंची चकलान है तो वो 18 इंची लंबा तो मिलेगा ही मिलेगा, 19 भी मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये कलरफुल बकरी पे वो व्हाइट बकरा लगा दो, बिल्कुल। इनके आने वाले बच्चे दिखा देता हूँ मैं। व्हाइट ब्रीडर तोतापरी पैटर्न की बकरी से ये जो बच्चे आए हैं, इसका क्वालिटी देखिए। पंच फेस में आ गई, व्हाइट आईज में आ गई, पूरी गुलाबी, आगे का जो माउथ पे स्पॉट है, चमड़ी है गुलाबी, पीछे गुलाबी, पूरा फुल गुलाबी, बिल्कुल स्पॉटलेस बच्चे आ गए। ये हो गया अपना रंगीन बकरी से व्हाइट बच्चे निकालने वाली चीज। अच्छा। अब व्हाइट गुलाबी बकरी से उसमें एक कमी होती है, जितनी व्हाइट गुलाबी जानवर होगा उसकी कान की साइज घटेगी। अब उसको वापस बढ़ाना है सेकंड जनरेशन में। वैसा नहीं कि वो जो गुलाबी बच्ची आके कान छोटे है उस पे और गुलाबी लगा दो तो और घट जाएंगे तीसरी जनरेशन। उनके लिए अपन ने सेलेक्ट किया है हिजाजी ब्रीड, श्रीलंकाई नस्ल है, इंडिया का नहीं है। पूरी व्हाइट गुलाबी बकरी है। अच्छा। उसमें आप छोटा मोटा पेच वाला बकरा डाल सकते हो। अच्छा। लेकिन उसकी कान की साइज फिर जबरदस्त होनी चाहिए। इसकी तो बहुत है। हाँ, तभी अपन इसको कलरफुल यूज कर रहे हैं। 8.5 इंच तो है चकलान इसकी चौड़ाई और 20 इंच लंबान है। ये मेरा उंगली सीधी करके ये हाथ से भी ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। 18 इंची का एक हाथ होता है मर्द का। हाँ। ये हाथ से लंबा जा रहा है, 20 इंच लंबाई है इनकी। कोई विशेष खासियत नहीं है कान के अलावा। अच्छा। अगर इसका कान काट दो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। इसके डॉट पैच है। हाँ, डॉट पैच तो डॉट पैच है तो बकरी पूरी व्हाइट गुलाबी ले लो। रंगीन ब्रीडर था अपना, बिल्कुल। ये पूरी स्पॉटलेस व्हाइट गुलाबी बकरी ले लो। हाँ। अब ये व्हाइट गुलाबी है तो इनके कान वो जो मैं रंगीन दिखाया था उनसे छोटे, 1.5% खुद जैसा देगी। एक ब्रीडर जैसे पेच वाला भी अगर आ गया तो वो भी पैरों वाले पेच है तो कोई दिक्कत नहीं, कान की साइज बढ़ा देगा वो। कान की साइज जितना इधर पे कलर पेज का थोड़ा सा माइनस हो रहा है रेट में, उतनी डबल बेनिफिट हो जाता है कान की लंबाई और चौड़ाई में। फुल अग्रेसिव। अभी कितने दांत में है ये ब्रीडर? अभी ये 6 दांत बना रहा है। अच्छा अच्छा। 40+ हाइट है। बॉडी वेट अभी इसका पतला है, ब्रीडिंग में चल रहा है। बॉडी वेट तो होगा 55 से 60 किलो।
ये बॉडी वेट थोड़ा कम ही करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बाहर की ब्रीड इधर शेड होते ही कम है। ये है अपनी प्लेन चॉकलेटी कलर में सिरोही बकरी। सिरोही बकरी, ठीक है, इसका कलर है ना, आपको एक ही कलर मिलेगा, आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, कोई दूसरा व्हाइट या कोई रंगीन धब्बा नहीं है। तो ये कलर का जो सिलेक्शन मैंने किया है, इसके दो कारण है। मैं 8 साल से क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहा हूँ, उसी कलर पैटर्न के बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, ये पूरी प्लेन कलर की होनी जरूरी है। अगर ये दो कलर में है, आगे का हिस्सा लाल है, पीछे का सफेद है या स्पॉट में है, तो बच्चों में कहीं ना कहीं थोड़ा पेच आ सकता है, खुद के कलर का भी। बाकी कलर पैटर्न ब्रीडर का तो आता ही है। ठीक है। अब तीसरा कारण और है इसका, इसी कलर का चॉइस करने का। बात करते हैं गुजरात की एक गाय होती है गिर गाय, उसका भी कलर यही होता है। बिल्कुल। तो इंडिया में सबसे बेस्ट गाय का दूध जो है वो गिर गाय का माना जाता है ना। तीसरी बात हो गई घोड़ी। इस कलर की जो रेड कलर की घोड़ी होती है, उस पे आप व्हाइट ब्रीडर लगाओ, ठीक है, व्हाइट बच्चे देगी, अबलग लगाओ, अबलग बच्चे देगी, यानी कलर पैटर्न मेल पे लाना, वो उसकी खासियत है घोड़ी की। तो ये तो हो गया कलर का उद्देश्य। बिल्कुल। अब दूसरी बात, इसकी सींग की जो बनावट है ना, बिल्कुल पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, सेम अफ्रीकन बोर नस्ल के सींग जैसे ही इसकी सींग की बनावट है। बिल्कुल। तो अब आने वाले बच्चों का कलर तो अफ्रीकन बोर जैसा आ जाएगा। अफ्रीकन बोर के अंदर कुदरत ने एक कमी दी है कि साला इसमें 90% गुण है, लेकिन 1% इसमें कमी दो, इसका कद छोटा रखो, नहीं तो ये सबसे चांद पे प्लॉट ले लेगा। हाइट इनकी कम होती है, तो बकरी हाइटेड लो। हाँ। तो बीच का तो मिलेगा। बोर का इस्तेमाल भी लोग हैवी वेट के लिए करते हैं, लेकिन हाइट बचाने के लिए ये बकरी यूज करो, हाइट वाली। बिल्कुल। अब अफ्रीकन बोर तो मीडियम कद का है, और उसके साथ में आप बिल्कुल लो छोटे कद वाली बकरी यूज कर रहे हो। नहीं, हमारे यहाँ जो है जी, मैं आपको बताऊं जी, बोर का बोलबाला होते जा रहा है। हाँ, लेकिन बोर के लिए फीमेल क्या चाहिए, वो ब्लैक बंगाल इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रीड सिलेक्शन और फीड सिलेक्शन और ब्रीडर सिलेक्शन, ये 3 सिलेक्शन करने वाला बंदा ही गोट फार्मिंग में कमा रहा है। बिल्कुल। अब बात करते हैं बॉडी वेट गेनिंग की। अफ्रीकन बोर की खासियत है कि वो वेट गेनिंग करता है। क्यों करता है? उसको भूख ज्यादा लगती है। भूख ज्यादा लगती है। इनके आने वाले बच्चों को लगेगी भरपूर भूख। तो अब जो अपने मदर गोट है ना, उसका सिलेक्शन ऐसा करो कि जिसकी मिल्क कैपेसिटी भरपूर हो। अफ्रीकन बोर के बच्चे लेकिन वो ग्रोथ बचपन में ही तोड़ देंगे। अब आप सोच रहे हो कि वो सेल्फ फीडिंग पे आएगा तब कर लेगा, 5वीं में फेल हो गया, वो बोर्ड 10वीं क्या पास कर पाएगा सर? मेरिट में कब जाएगा? मैं आपके व्यूवर्स और किसान मित्रों से निवेदन कर रहा हूँ, आप इतना महंगा बकरा ला रहे हो, मान लो 8,000 में मिल रही होगी छोटे कद की, बिल्कुल, तो 15-20 हजार में तो ये भी मिल रही है। तो आप 8,000 की 40 बकरी की जगह 15 से 20 हजार की पट्टी लो, आप जो ले लो आप 20। बिल्कुल। तो आपका 20 का फीड खर्च लगेगा, उधर 40 का फीड खर्च आ रहा है। बिल्कुल। तो वो फीड कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी काउंटिंग की वजह से, और इनकी जो ग्रोथ होगी बच्चों की, वो इसकी वेट गेनिंग ज्यादा रहेगी, ऑटोमेटिकली आपका जो बेनिफिट है ना वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल। हम बोर का सिलेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन बोर के अनुकूल जो बकरी होनी चाहिए उसके सिलेक्शन में हम विफल हो रहे हैं। हम बोर का मैच कर रहे हैं ब्लैक बंगाल बकरी के साथ, बोर का मैच कर रहे हैं बर्बरी के साथ। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जी सर, लाखों रुपया खर्च कर दिया बोर के पीछे। हाँ, लेकिन बोर का मीटिंग से जो लाभ लेना है, जी सर, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। बीज ले लिया अपन ने काजू बादाम का, और खेती करने के लिए बंजर जमीन इस्तेमाल कर। अब उसमें काजू बादाम पैदा होने के लिए जमीन भी उपजाऊ चाहिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे गोट फार्मर भाई है इस गोट फार्मिंग में आ रहे हैं और उनका ख्वाहिश है कि हम बोर ब्रीड से मैचिंग करा के अच्छा बॉडी वेट वाला बकरी का उपज ले, तो उसके लिए आप 10 लो, लेकिन बकरी ऐसी लो जिसके पास मिल्किंग कैपेसिटी कम से कम 1.5 किलो एक टाइम का। जी, तब भी वो 2 बच्चों का पेट पाल पाएगी। बिल्कुल। कुंभकर्ण का बेटा है और खाना मिलेगा मेरे जैसे दुबले पतले आदमी वाला। बिल्कुल। फिर वो कुंभकर्ण जैसा कभी नहीं बनेगा। जी सर। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? मेरा मकसद वीडियो को लंबा करना नहीं है, मेरा मकसद थोड़ा रहे लेकिन कामयाब हो। जी। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।